नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य के प्रकार। हालांकि इस विषय से संबंधित हम पहले भी एक वीडियो ला चुके हैं 17 मिनट की। उसमें हमने काव्य के प्रकार, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य के संदर्भ में बातें रखी थी। लेकिन आज हम खुलकर महाकाव्य के बारे में जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें हम भामा को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक वीडियो में, लेकिन फिर से हम बताएंगे कि आचार्य भामा के अनुसार महाकाव्य की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आचार्य दंडी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ और विचारकों की भी धारणा लेंगे महाकाव्य के संदर्भ में। सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य, ठीक है, काव्य का प्रकार है। और उसके बाद गीति काव्य, फिर खंड काव्य के बारे में तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक दो प्रश्न बनते हैं जो अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम महाकाव्य को ही पढ़ेंगे साथियों। तो अधिक समय लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह काव्य की सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण विधा है। इसमें किसी प्रसिद्ध वृत्त वृत्त मतलब कहानी, ठीक है, इसमें किसी प्रसिद्ध वृत्त के आधार पर किसी जाति या समाज की संस्कृति एवं ऐतिहासिक परंपराओं का सफल नियोजन किया जाता है। इसी कारण भारतीय और पाश्चात्य आचार्यों एवं विचारकों ने आरंभ से ही इसका विस्तृत विवेचन भी किया है। जहाँ पर विस्तृत आना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वस्तुतः महाकाव्य अपने युग का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, अपितु वह अतीत का गायक, वर्तमान का चित्रकार और भविष्य का दृष्टा होता है। आगे पढ़ते हैं। महाकाव्य की परिभाषा में बंधना, या महाकाव्य को एक परिभाषा में बांधना अत्यंत कठिन है, ठीक है, क्योंकि विभिन्न युगों में उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। ऐसा ही जैसे कि एक मनुष्य की ज़िंदगी है साथियों, वो परिवर्तित होती रहती हैं। आज हम कुछ हैं, एक साल बाद कुछ हो जाएंगे। हमारे विचारों में परिवर्तन होगा, हमारे शरीर में परिवर्तन होगा, है ना। तो इसी प्रकार से महाकाव्य भी अलग अलग होते हैं। मतलब प्राचीन समय में महाकाव्य अलग तरह के होंगे, बड़े होंगे, विस्तृत होंगे। आज थोड़ा संकुचित होंगे। मतलब ऐसा तो है ही, समय समय पर हर प्रत्येक जैसे प्राणी में कोई परिवर्तन होता है, तो इसमें महाकाव्य भी इसी तरह से है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। इसी से विभिन्न युगों के आचार्यों ने इसके भिन्न भिन्न मानदंड स्थिर करने का प्रयास किया है। तो पढ़ते हैं आगे। तो साथियों, महाकाव्य संबंधी भारतीय मान्यताएं जो हैं किन किन्हों ने दी वो हम पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य शास्त्र में महाकाव्य की विशद मीमांसा की गई है, विवेचना और मीमांसा की गई है। और इन आचार्यों में भामा सबसे पहले आते हैं, वे दंडी, रुद्रट, अग्नि पुराणकार और आचार्य विश्वनाथ प्रमुख हैं। सबके विचार लेंगे एक एक करके, क्योंकि मास्टर कैडर में भामा का विचार आया था यदि काव्य के उपलक्ष्य में, तो दंडी का भी विचार आया था, पूछ लिया गया था, ठीक है। सब पढ़ेंगे साथियों। महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे पढ़ते हैं। आचार्य भामा ने सर्वप्रथम अपने काव्य अलंकार में महाकाव्य की परिभाषा इस प्रकार दी। तो अभी आचार्य भामा की हम पढ़ते हैं विचारधारा। हालांकि पिछली वीडियो जो कि 17 मिनट की थी, उसमें हमने महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य के लिए वीडियो बनाई थी, और उसमें हमने महाकाव्य के संदर्भ में आचार्य भामा के विचार भी दिए थे। लेकिन आज हम भामा के ही नहीं, दंडी, रुद्रट, अग्नि पुराणकार जो कि वेद व्यास जी हैं, और विश्वनाथ के विचार भी आज हम लेंगे। लेकिन भामा को साथियों हम पहले पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं आचार्य भामा? वे कहते हैं कि महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस करा हुआ है पहले ही साथियों, सर्गों से बधा होना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र का वर्णन होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जय लिख लीजिए। अब एक पैराग्राफ के रूप में समझा रहे हैं, लेकिन पिछली वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसमें हमने एक एक पॉइंट करके बताया था आपको, ठीक है। पहला क्या कहा उन्होंने कि सर्गबद्ध होना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र का वर्णन करने से वह स्वयं भी महान होता है, ठीक है। तो इस महाकाव्य जो है तभी महान होगा अगर उसमें महाकाव्य के चरित्र, जैसे रामचरितमानस, ठीक है, महाकाव्य है, तो उसमें महान चरित्र है, ठीक है। महाभारत जैसे कि श्री कृष्ण की कथा है उसमें, है ना, पांडवों की कथा है, तो महान पुरुषों की कथा है। तो इसीलिए, ठीक है, महाकाव्य सर्गबद्ध भी होना चाहिए, उसमें महान पुरुषों की चरित्र का वर्णन भी होना चाहिए, ठीक है साथियों। ये आपने गौर कर लेना, हमने पहले भी जो बताया हुआ है, लेकिन अभी पैराग्राफ के रूप में बताना। अगला है साथियों, इसका कथानक 5 नाट्य संधियों में विभक्त होना चाहिए। अगर यदि आपने नाट्य संधियाँ नहीं पढ़ी हैं तो हमारी वीडियो एक है, उसके ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी एक पॉइंट बन गया। अगला है, इसमें चतुर्वर्ग का वर्णन होने पर भी अधिकतर अर्थात लौकिक अविधियों का उपदेश होना चाहिए, ठीक है। लोगों को भी कोई उपदेश मिले, ऐसा मतलब सीख मिलनी चाहिए, इस प्रकार से कहा जा रहा है। चतुर्वर्ग मतलब 4 वर्गों का, मतलब
जो लोभ मोक्ष है ना, काम क्रोध, इस प्रकार से था ना, 4 फल जिसमें मिलते हैं आगे, तो उसका फल भी मिलना चाहिए। आगे है लोक स्वभाव से युक्त और अपने समुचित रीति से अलग अलग वर्णित समस्त रसों से युक्त होना चाहिए। तो इसमें सभी रस होने चाहिए, ठीक है। उस वक्त तो पहले 8 माने थे भरत मुनि ने, फिर 9 मानेंगे, तो वर्तमान समय में 11 माने जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी रस जो है इसमें होने चाहिए। अर्थात यह लौकिक आचार व्यवहार का निरूपक होना चाहिए, सामान्य जनता उससे रिलेट कर पाए, ऐसा होना चाहिए। इसकी भाषा अलंकार युक्त होनी चाहिए और शिष्ट होती है, ठीक है। शिष्ट भाषा होनी चाहिए, अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब भाषा जो है मर्यादा पूर्ण होनी चाहिए। और तथा गौरवपूर्ण अर्थ से संपन्न होनी चाहिए भाषा, इस प्रकार से कहा जा रहा है। इसकी वर्णन शैली सुबोध होनी चाहिए, ठीक है। जो अगर उसका वर्णन किया गया किसी कथा का, तो आसानी से लोग उसको ग्रहण कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ। सुबोध का मतलब यही होता है, ठीक है। साथ तो ये रहे आचार्य भामा के विचार महाकाव्य के उपलक्ष्य में। हालांकि कुछ और भी हैं, लेकिन इतना ही बहुत है, इतना ही पूछा जाता है। यदि आपने विस्तृत रूप से जानना है, हमारी पिछली वीडियो देखी, उसमें आचार्य भामा के विचार हमने खुलकर बताए हैं। आचार्य दंडी को पढ़ते हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और 95% प्रश्न मास्टर कैडर में जे लोग, मतलब जो कैंडिडेट थे, वो प्रश्न गलत करके आए थे। और प्रश्न बताते कौन सा था। आचार्य दंडी के विचार ले लेते हैं। काव्य दर्शन की पुस्तक का नाम है। दंडी ने वहाँ प्रतिपादित लक्षणों का आधार ग्रहण करते हुए कुछ नूतन तत्वों का समावेश किया है, जिसमें से जो बोले कि जिसमें से अधिकतर भामा समस्त घटकों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, मतलब भामा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। तो इन्होंने भी भामा के जो लक्षण हैं महाकाव्य से संबंधित, उसी के आधार पर अपने लक्षण दिए महाकाव्य के लिए। लक्षण मतलब विशेषताएं, कि हाँ इस तरह का महाकाव्य होना चाहिए, ठीक है। तो भामा से काफ़ी ज़्यादा इनके विचार मिलते जुलते हैं। दंडी समस्त महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किए जा सकते हैं दंडी द्वारा, ठीक है। आचार्य दंडी जो है इस प्रकार से मानते हैं। अभी एक एक पॉइंट साथियों लिख लीजिएगा। मास्टर कैडर हो, लेक्चरर कैडर हो, चाहे हो आपका हिंदी साहित्य से कोई भी परीक्षा की तैयारी, ठीक है, चाहे वो आप NTA UGC नेट के, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अभी देख लेते हैं क्या विचार रखते हैं महाकाव्य के उपलक्ष्य में। देखते हैं, पहला है महाकाव्य सर्गों से बद्ध होना चाहिए। भामा ने भी कहा है, जो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। भामा ने ये नहीं कहा है कि सर्ग जो है बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, मतलब ये कहा है कि सर्गों से बधा होना चाहिए, सर्गबद्ध होना चाहिए महाकाव्य। लेकिन उनका विचार ये नहीं है कि बहुत बड़े सर्ग नहीं होने चाहिए, तो इन्होंने अपनी ओर से नया लिखा, ठीक है। और ये प्रश्न है जहाँ से और जहाँ तक ये मास्टर कैडर में आया था, ठीक है। कैसा प्रश्न पूछा गया था कि किस भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य ने अब महाकाव्य के लिए आशीर्वाद, नमस्कार और कथा वस्तु के निर्देश दिए थे आरंभ में, ठीक है। तो ये जी दंडी ने दिए थे, ये प्रश्न आया भी था, ठीक है। छोड़ना नहीं है, यदि NTA JUS नेट में आ जाए कोई और परीक्षा में। तो फिर से पढ़ते हैं, महाकाव्य सर्गों से वध होना चाहिए, जो बड़े सर्ग नहीं होने चाहिए उसमें, और इनका आरंभ आशीर्वाद, नमस्कार और कथा वस्तु के निर्देश से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका कथानक ऐतिहासिक तथा इतिहासेतर सत्पुरुष के आदर्श जीवन पर आधारित होना चाहिए। नायक उदात्त है और अंत में उसका उत्कर्ष दिखाया जा सकता है, मतलब कि वो अच्छे काम करता हुआ दिखाना चाहिए, अच्छे काम को सफलतापूर्वक करता हुआ दिखाना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अगला है महाकाव्य के बारे में विचार रख रहे हैं आचार्य दंडी, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। महाकाव्य में इनके अनुसार इनमें नगर, पर्वत, समुद्र, सूर्योदय, उद्यान आदि का वर्णन होना चाहिए, ठीक है। और यह अनेक वृत्तांतों, ठीक है, वृत्तांत होता है एक प्रकार की कथाओं, ओके, वृत्तांत लिखा हुआ है यहाँ पर, अनेक वृत्तांतों से अलंकृत होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं साथियों। आगे हैं, इसकी भाषा सरल और अलंकृत होनी चाहिए। इसमें छंदों का प्रयोग होता है और सर्ग के अंत में छंद बदल जाता है। अगला पॉइंट, इसमें रस और भाव, ठीक है, इसमें रस और भाव का प्रभाव निरंतर बना रहता है। रुद्रट ने भामा और दंडी के महाकाव्य विषयक लक्षणों के आधार पर बहुविध नूतन सामग्री से युक्त महाकाव्य के लक्षण दिए हैं। इन्होंने महाकाव्य के कथानक की संरचना को विशिष्ट प्रकार की विशेषताओं से युक्त माना है। तो कहीं ना कहीं रुद्रट जो हैं अपने विचार जो हैं वो भामा और दंडी के समस्त जो हैं
साथ ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन साथियों अभी रुद्रट को हम अलग से नहीं पढ़ाएंगे, बस इतना ही जानकारी रखिए। रुद्रट ने भामा और दंडी के महाकाव्य विषयक लक्षणों के आधार पर बहुविध नूतन सामग्री से युक्त महाकाव्य के लक्षण दिए हैं। इन्होंने महाकाव्य के कथानक की संरचना को विशिष्ट प्रकार की विशेषताओं से युक्त माना है। ठीक है, रुद्रट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे साथियों, अग्नि पुराणकार जो कि है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। 18 पुराण लिखे हैं, महाभारत भी लिखा है इन्होंने। ओके, तो अग्नि पुराण जो पुराण है साथियों वो लिखा है वेद व्यास ने, भ्रमित नहीं होना है। क्या लिखते हैं? अग्नि पुराणकार द्वारा प्रस्तुत महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहले तो सर्गबद्ध होना चाहिए महाकाव्य, जे बामा भी कहते हैं, दंडी भी कहते हैं, रुद्रट भी कहते हैं। रुद्रट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बामा, दंडी और अग्नि पुराणकार के रचयिता वेद व्यास, इनका विचारधारा। ठीक है, और इसका आरंभ संस्कृत से होता है। अगला है इसका वृत्त है, जहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, इसका वृत्त इतिहास कथा से अथवा इतिहासेतर व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, ऐतिहासिक कथा से होना चाहिए या कोई ऐतिहासिक कथा से संबंधित व्यक्ति से होना चाहिए। आगे साथियों, इसमें मंत्रणा, दूत प्रेषण, युद्ध आदि का वर्णन हो, किंतु अत्यंत विस्तृत हो। ठीक है, विस्तृत प्रकार का होना चाहिए। यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है। ओके, तो ये रही जानकारी। अगला है इसमें नगर वर्णन, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चंद्र, सूर्य, आश्रय, उद्यान, जल क्रीड़ा, उत्सव आदि का लोकातिशयी वर्णन किया जाना चाहिए। अगला है इसका नायक चतुर्वर्ग की प्राप्ति करता हो। जे बामा ने भी कहा है, चतुर्वर्ग मतलब धर्म की प्राप्ति भी हो। धर्म, अर्थ, पहले मैंने लोभ बोल दिया, लोभ की प्राप्ति कौन करना चाहेगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, ये 4 वर्ग जो हैं इसकी प्राप्ति होनी चाहिए। ओके साथियों, अभी लोग सोचेंगे काम की कैसे, मतलब काम जो है, काम भावना, ये भी तो हमारी ज़िंदगी का एक है ना, सात्विक भावना से काम की प्राप्ति करना, तो ये बहुत आवश्यक है। अर्थ मतलब आर्थिक रूप से मेहनत करके वो अपना जीवन यापन करता हो। धर्म तो है ही। मोक्ष भी दिखाना चाहिए उसको, मोक्ष की प्राप्ति कैसे, ये प्राचीन विचारधारा है। लेकिन यदि आज की परीक्षाओं को अच्छी प्रकार से आपने सफल तरीके से प्राप्त करना है, कामयाब होना है, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। अग्नि पुराणकार के रचयिता और भामा के विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। चतुर्वर्ग की प्राप्ति मैं आपको बता दूँ, भामा भी मानते हैं और अग्नि पुराणकार भी मानते हैं। तो जहाँ पर एक शब्द था इतिहास से उत्तर, इतिहास से उत्तर मतलब इतिहास से उत्तर हो सकता, इतिहास से ही नहीं, अगर आज के जीवन कोई महान व्यक्ति है आधुनिक समय में, तो उसके ऊपर भी कथा हो सकती है, जरूरी नहीं कि इतिहास की ही कोई कथा हो। आगे साथ ही सबसे अंत में जो विचारधारा लेंगे हम, वो है आचार्य विश्वनाथ की। विश्वनाथ ने अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण में, ठीक है, साहित्य दर्पण पुस्तक में अपने विचार जो हैं रखे हैं। ठीक है, क्या रखते हैं तो पढ़ते हैं साथियों, क्या लिख रहे हैं। बामा, दंडी, रुद्रट और अग्नि पुराणकार के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों से भी विशिष्ट सामग्री का ग्रहण करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में महाकाव्य के लक्षण अपेक्षाकृत स्वच्छ और विशुद्ध रूप में प्रस्तुत किए हैं लक्षण। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं कि सर्गबंधु महाकाव्यम तत्रेको नायिके सुरे सुध्वंश क्षत्रियो वापि धीरोदात गुणवंती गुणावित। आगे है एक वंश भवा भूपः कुलजा बहवो पिवा श्रृंगार वीर शांता नामे कोगी रस इष्यते अंगानि सर्वे रसे सर्वे नाटक संघे इतिहासोध्व व तमन्यध्य सज्जनाश्रयम् चत्वारः तस्य वर्गः स्युस्तेष्वेकं च फलं वभेत् कवेर्व तस्य वा नाम्ना नायकस्यत्रस्य वा। ठीक है जी, तो क्या लिख रहे हैं कि महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए। सर्गबद्ध, जब पूरे के पूरे जो हमने श्लोक पढ़ा है, इसकी जो अनुवाद है हम पढ़ रहे हैं, उसमें धीरोदात नायक होता है, उसमें श्रृंगार शास्त्र और वीर रसों से एक अंगी रूप से होता है। ठीक है, तो
नाटक की सब संधियाँ होनी चाहिए, उसमें लोक प्रसिद्ध कथा होती है। चतुर्वर्ण में से एक उसका फल होता है। चतुर्वर्ण जहाँ पर लिखते हैं चतुर्वर्ग आना है, ठीक है। चतुर्वर्ग में से कोई एक फल की प्राप्ति भी हो जाए तो अच्छा है। तो ये प्रश्न जहाँ बन सकता है कि किस आचार्य ने चतुर्वर्ग में से एक फल की प्राप्ति को ही महाकाव्य के लिए उत्तम समझा है। हालांकि खंड काव्य में यदि माना जाता है कि अगर एक फल की ही प्राप्ति हो जाए तो बहुत है, लेकिन आचार्य विश्वनाथ ने अपनी विचारधारा के अनुसार कहा है कि एक फल की प्राप्ति हो जाए धर्म अर्थ काम मोक्ष में से तो बहुत है। एक सर्ग में आगे है, एक सर्ग में एक छंद होता है किंतु अंत में पद्य भिन्न छंद वाला होता है। इस उसका नाम कवि और अथवा चरित्र नामक के नाम से होना चाहिए। ये रही आचार्य विश्वनाथ के बारे में। और विश्वनाथ ने महाकाव्य के बारे में जो विचार रखे हैं साथियों, ठीक है। अगर व्यापक रूप से आपने देखना है आचार्य विश्वनाथ के विचारों को तो आगे पढ़ लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ का विवेचन अधिक स्पष्ट, प्रौढ़ और स्वर्गीण दृष्टि से उपाध्याय है, उपयोग करने योग्य है, उपयोगी है। उसमें महाकाव्य संबंधी तत्वों का पूर्ण विकास हुआ है और इस दृष्टि से उसे निम्नलिखित 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कथा वस्तु है। महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत और पूर्ण जीवन गाथा होती है, जो तो पता ही है। वह 8 से अधिक सर्गों में संगठित होती है। कथा का प्रारंभ आशीर्वचन, ठीक है, आशीर्वाद वचन में बोल सकते हैं, मंगलाचरण आदि से होता है। सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा की सूचना होती है तथा किसी महापुरुष सज्जन की वास्तविक जीवन गाथा पर आधारित होनी चाहिए। आचार्य विश्वनाथ के विचार है। आगे नायक के बारे में क्या कहा जा रहा है विश्वनाथ के अनुसार कि महाकाव्य का नायक कोई देवता उच्च कुल और उत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए। एक वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी हो सकते हैं जैसे रघुवंश में, परंतु उनमें धीरोदात्त गुण का होना आवश्यक है। हमने बताया हुआ है धीरोदात्त गुण क्या होता है। रस महाकाव्य में भी सभी रसों का होना आवश्यक है, परंतु प्रमुख रूप से श्रृंगार वीर शांत इन 3 रसों में से किसी एक की प्रमुखता अनिवार्य है। बामा दंडी जहाँ पर सभी रसों की मांग करते हैं कि महाकाव्य में होने चाहिए, लेकिन विश्वनाथ जो है श्रृंगार वीर और शांत में से कोई 3 रस, मतलब जो 3 रसों की ही ज़्यादा प्राप्ति हो रही है महाकाव्य से तो बहुत है। आगे पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार महाकाव्य में विविध सुख दुखदायी परिस्थितियों का संपूर्ण चित्रण अनिवार्य है। आगे है कि छंद, एक सर्ग में एक ही छंद अनिवार्य है। सर्ग के अंत में छंद बदलना चाहिए, ठीक है। और छंद चमत्कार या अद्भुत रस की निष्पत्ति के लिए एक सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग भी किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। वर्णन, ठीक है। वर्णन महाकाव्य में विविधता और यथार्थता दोनों का होना आवश्यक है। अतः जीवन के सभी दृश्य आना था प्रकृति के विभिन्न रूपों और विविध भावों का वर्णन महाकाव्य में आवश्यक है। उसमें सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जनों की निंदा का विधान होना चाहिए ताकि समाज में एक आदर्श की स्थापना हो सके। आगे है नामकरण। क्या है नामकरण? महाकाव्य का नाम कवि नायक कथा वस्तु के आधार पर होता है। ख्यात वृत्त, यहाँ पर वृत्त आना, ठीक है। ख्यात मतलब प्रसिद्ध वृत्त होने के कारण उसमें उसके संबंध में भाव हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान रहते हैं जो वर्णन के द्वारा जागृत हो जाते हैं, जागृत आना था, ठीक है। तो नामकरण के ऊपर भी उन्होंने जोर दिया कि महाकाव्य का नाम कवि नायक कथा वस्तु के आधार पर होना चाहिए। जैसे रामायण बोल देते हैं, महाभारत बोल देते हैं, ओके। इस प्रकार से साकेत बोल देते हैं, जगह का नाम है, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं साथियों। उद्देश्य पढ़ लेते हैं, बहुत है इतनी, बाकी तो आधुनिक विचारधाराओं जो विचारक हैं उनकी विचारधारा भी हैं, जैसे बाबू गुलाब राय हैं, रामचंद्र शुक्ल है, लेकिन हम भारतीय काव्य शास्त्र के मुनियों की विचारधारा ले रहे हैं। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए महाकाव्य का आचार्य विश्वनाथ के अनुसार? पढ़ते हैं। उद्देश्य, महाकाव्य का उद्देश्य धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। इसका विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि नायक या तो परोपकार के कार्य या सिद्धांत की रक्षा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करता है या विजय द्वारा किसी समृद्धि को प्राप्त करता है। समृद्धि आना था यहाँ। इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए संघर्ष, साधना, चरित्र विकास तथा अन्य उच्च गुण आवश्यक हैं और इनका चित्रण विभिन्न परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। तो ये रही साथियों आज की वीडियो, जो कि महाकाव्य के संदर्भ के उपलक्ष्य में हमने रखी आपके समक्ष। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा।